दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि आज हम भारतीय चित्रकारों से लेकर के यूरोपीय चित्रकार जितने भी चित्रकार हुए हैं उन सभी चित्रकारों की जो प्रमुख कृतियां हैं। हालांकि एक चित्रकार के सभी चित्र को समझ पाना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है कि अवनींद्रनाथ टैगोर से लेकर के और उधर आधुनिक को कवर करते हुए, समसामयिकी कलाकार को कवर करते हुए, और हम लोग एक यूरोपीय कलाकार पर, अर्थात हमने कहा आपसे कि भारत से लेकर के यूरोपीय कलाकारों तक जितने भी कलाकार हैं, जो प्रमुख कलाकार हैं, उन्होंने कौन से चित्र बनाए हैं या फिर उनकी कृतियां कौन कौन सी रही हैं, उनके चित्रों और कृतियां पर आज हम लोग बातचीत करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो ज़रूरी ये है कि आप थोड़ा सा धैर्य रख करके बैठेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि ये मैराथन वास्तव में कलाकार और उनके कलाकृतियों को लेकर के एक बहुत ही अनूठा प्रयास होगा, एक बहुत ही बेहतर और अनूठा संगम आपको इसमें दिखाई देगा। सो गाइस, व्हाई वी आर लेटेड, सो स्टार्ट नाउ। तो मित्रों, सबसे पहला जो हमारे सामने कलाकार है, तो सबसे पहले हमारे सामने जो कलाकार हैं वो है दोस्तों, सबसे पहला कलाकार, जैसा कि हमने आपसे बताया कि हम लोग बातचीत करेंगे भारत और पाश्चात्य दोनों कलाकार और उनकी फिर कृतियों पर देखेंगे। तो भारतीय कलाकार और उनकी कृतियों को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। भारतीय कलाकारों में सबसे बेहतर नाम आता है अवनींद्रनाथ टैगोर का, अवनी बाबू का। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर अर्थात अवनी बाबू का नाम आता है। तो दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर ने कौन कौन से चित्र बनाए हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ताजमहल और शाहजहां की मृत्यु, ये चित्र इनका प्रसिद्ध है। औरंगजेब का बुढ़ापा, बुद्ध और सुजाता, और भारत माता, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है भारत माता वाला। इसके अलावा भारत माता, चूँकि आपको पता है कि भारत माता की रचना या भारत माता का जो चित्र है 1905 ईस्वी में इन्होंने बनाया था। तो इनका शुरुआत में नाम था बंग माता। ठीक है, भारत माता का जो शुरुआती नाम था वो था बंग माता, और बाद में सिस्टर निवेदिता करके एक अंग्रेज़ महिला रहती हैं, उनके सुझाव पर इसका नाम भारत माता कर दिया गया। तो भारत माता जो है दोस्तों, ये पहले थी बंग माता के नाम से इनको जाना जाता था, लेकिन इनको बाद में सिस्टर निवेदिता के सुझाव पर जो 1905 में चित्र बनाया गया था, 1905 में जो चित्र बनाया गया था भारत माता का, बंग माता का, उसी को नामकरण बाद में कर दिया गया भारत माता के। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। और भारत माता जो है, भारत माता की एक खासियत है कि भारत माता के 4 हाथ बनाए गए हैं। इसमें भारत माता को अवनी बाबू ने 4 हाथों से सुसज्जित दिखाया है, और इन 4 हाथों में भारत माता के अलग अलग वस्तुएं, इसमें अलग अलग वस्तुएं इनके चारों हाथ में दिखाने का प्रयास अवनी बाबू ने किया है। तो कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि इनके कितने हाथों को, भारत माता के कितने हाथों को चित्रित किया गया है। तो भारत माता के कुल 4 हाथों का चित्रण इसमें किया गया है दोस्तों। ठीक है, अगला चित्र है इनका ताज को निहारता शाहजहां, और ये बहुत ही प्रमुख, शुरुआत में इनके जो 5 है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनमें से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है औरंगजेब का बुढ़ापा, भारत माता और ताज को निहारता शाहजहां। ठीक है, आगे देखेंगे तो कुछ एक और इनके इम्पॉर्टेंट चित्र हैं। जैसे आप देखेंगे स्वतंत्रता का स्वप्न हो गया, कृष्ण लीला, और तिस्स रक्षिता, महापुराण, सांध्यदीप, बहुत ही सुपर इनका एक चित्र है अवनी बाबू का। बुद्ध का जन्म और उमर खयाम का चित्रण भी इन्होंने किया है। अलिफ लैला का भी चित्रण इन्होंने किया है, और धर्मकेतु की झोपड़ी में अभय देवी। ठीक ना, तो ये सारे के सारे चित्र अवनी बाबू के हैं दोस्तों। कई बार आप इसको सुन लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है और चीज़ों का एक जगह कलेक्शन बहुत आवश्यक होता है। तो मैंने प्रयास किया है दोस्तों कि इसमें अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर अवनी बाबू से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण चित्र हैं उसको शामिल कर पाऊँ। ठीक है, तो आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा कलाकार कौन है। तो दूसरे कलाकार हैं हमारे नंदलाल बोस साहब। तो नंदलाल बोस का सबसे जो पहला चित्र है वो है घायल बकरी को ले जाते हुए बुद्ध, और युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, साथ ही साथ गांधी की दांडी यात्रा। तो ये गांधी की जो दांडी यात्रा है दोस्तों, ये बहुत ही सुपर इनका चित्र माना जाता है, और कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है कि गांधी की यात्रा या दांडी की यात्रा, गांधी के दांडी मार्च या दांडी यात्रा का चित्रांकन किसने किया है। तो ये नंदलाल बोस के द्वारा किया गया है। आगे गांधारी, शिव का विषपान, स्वर्ग में कुंभ और स्वर्ण कलश, कर्ण, यम सावित्री, वसंत दुर्गा, ये सब जो चित्र हैं ये नंदलाल बोस के हैं। ये सब चित्र नंदलाल बोस के हैं। तो इतना ही नहीं, कुछ और भी इनके चित्र हैं। जैसे एक इनका चित्र बड़ा प्रसिद्ध है, संथाल और संथालिन या फिर संथाल परिवार, है ना, एक संथाल परिवार भी इनका बहुत ही अच्छा चित्र है। फिर सती, स्वप्न और अर्जुन, बुद्ध और मेष और वीणावादिनी, इस तरीके से करके, और उमा की तपस्या, सरस्वती, वृक्षारोपण,
और भीष्म प्रतिज्ञा, ये सारे के सारे जो चित्र हैं ये बनाए गए हैं नंदलाल बोस के द्वारा। और आगे हम देखते हैं कि भीम और एकलव्य जो है ये भी नंदलाल बोस के द्वारा चित्रित किया गया है। अब तीसरे कलाकार हमारे सामने है दोस्तों असित कुमार हल्दर। तो असित कुमार हल्दर से भी बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि परीक्षाओं में असित कुमार हल्दर के कौन कौन से चित्र महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो एक इनका चित्र है जैसे कच्छ देवयानी और विकासोन्मुख यौवन, उसकी भगवती, प्रारब्ध और वसंत बहार, फिर मेघदूत, चौराहे पर वाला इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। असित कुमार हल्दर का चौराहे पर का जो चित्र है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और असीम जीवन, नए पुराने, नववधु, ताल और प्रकाश, ऋतु संहार और उमर खयाम। आपने देखा होगा कि उमर खयाम यहाँ पर हमने पहले भी आपको बताया था कि उमर खयाम का चित्रण हमारे पहले कलाकार जिनको हमने पढ़ा अनिल टैगोर को, तो अनिल ने भी उमर खयाम का चित्रण किया है। और इसी अनिल टैगोर के बाद दूसरे चित्रकार हैं असित कुमार हल्दर भी उमर खयाम का चित्रण करते हैं। तो इस तरीके से कभी कभी दोस्तों ये हो जाता है कि एक ही चित्र कई सारे चित्रकार उसको करते हैं। तो यह भी आपको ध्यान देना है, ऑप्शन के हिसाब से और इम्पोर्टेंस के हिसाब से आपको उसको वरीयता देना है चारों ऑप्शन में, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे तो लक्ष्मी है, पार्वती और हर पार्वती, तो ये सारे के सारे चित्र असित कुमार हल्दर के हैं दोस्तों। और आगे हम देखते हैं इनके अलावा कुछ और, जैसे एक कलाकार का नाम है जिनका नाम है भाव समर्थ, तो खेत से वापसी और बेखुदी करके इनका चित्र था। आगे एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार के नाम से जिनको आप जानते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी, या जिनको हम लोग डीपी चौधरी के नाम से जानते हैं, तो देवी राय चौधरी वास्तव में इनका एक चित्र है कमल सरोवर और मुसाफिर, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र हैं। इसके अलावा लेप्चा कुमारी, फिर नेपाली लड़की, भ्रम की विजय और भारा और सुवर्ण, आंधी के पश्चात, निर्वाण, पुल, महल की गुड़िया, दुर्गा पूजा, अभिसारिका और शोभा यात्रा, ये सारे के चित्र जो हैं ये देवी प्रसाद राय चौधरी के हैं। अब हम देखते हैं आगे एक चित्रकार हैं जिनका नाम है छेदेंद्र नाथ मजूमदार। तो दोस्तों इनका संबंध इलाहाबाद से रहा है छेदेंद्र नाथ मजूमदार का, और इन्होंने एक चित्र बनाया था यमुना और फिर अभिसारिका, गीत गोविंद, तो ये गीत गोविंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। चैतन्य, लक्ष्मी और पुष्प प्रचारिका, है ना, ये सारे के सारे चित्र किसके हैं, तो छेदेंद्र नाथ मजूमदार के हैं। अगले चित्रकार है रतिन मित्रा। तो रतिन मित्रा ने गुलदस्ता लिए लड़की और बंगाल का नौका दौड़ उत्सव बनाया है। अगला चित्रकार हमारा है दोस्तों अमृता शेरगिल, और ये बहुत ही सुपर चित्रकारी के तौर पर आप अमृता शेरगिल को जानते हैं, और बहुत ही नामी, बहुत ही ख्याति प्राप्त चित्रकार के नाम पे हम लोग अमृता शेरगिल को जानते हैं। इनके कई सारे जो चित्र हैं वो बहुत ही नेशनल लेवल पर फेमस हुए, इंटरनेशनल लेवल पर, और बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया था। तो इनके चित्रों में देखेंगे जैसे प्रोफेशनल मॉडल है, पर्वती पुरुष है, पर्वती स्त्रियाँ हैं, और भीख मंगे, ये इनका बहुत ही सुपर वो है, आपको दिखेगा। नील वसना है और 9 स्त्रियां हैं, ब्रह्मचारी, वधु का श्रृंगार, बाजार जाते हुए दक्षिण भारतीय ग्रामीण, गणेश पूजा, हाथी का स्नान, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाथी का स्नान। हल्दी पिस्ती औरतें बहुत ही सुपर है, कई बार पूछा गया कि हल्दी पिस्ती औरतें किसका है, तो अमृता शेरगिल दोस्तों, अमृता नाम स्त्री का है, और स्त्री क्या पीस रही है, हल्दी पीस रही है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सबसे जो ज़बरदस्त इनका एक है जो कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है अमृता शेरगिल का जो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये अमृता शेरगिल का सबसे जो कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न था वो है फल बेचने वाली या फिर केला बेचने वाली, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हल्दी पीसती औरतें और केला बेचने वाली, ये दो तो एकदम समझिए कि बहुत ज़बर है, इनके बारे में ध्यान ही रखना, आपको याद ही रखना है। और फिर अगला है नारी और भारतीय लड़कियां और पढ़िहारिन, है ना, पढ़िहारिन या पानी भरने वाली, इस तरीके से करके। और आगे हम देखते हैं कि अगला जो हमारे पास चित्रकार है वो है प्रमोद कुमार चटर्जी, और इनका चित्र है भागीरथी और गंगा और नर्तकी आम्रपाली, है ना, नर्तकी आम्रपाली। अगला है देवयानी कृष्ण, अल्लाह और बम भोले, ये दो इनके चित्र प्रसिद्ध हैं। शैलेंद्र नाथ डे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्रकार के तौर पर आप जानते हैं इनको, शैलेंद्र नाथ डे। देखिए कुछ मैं तो पढ़ सबको रहा हूँ, मैं बता सबको रहा हूँ, लेकिन हमें बात किस पर करनी है लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किनके चित्रों पर आपको ध्यान देना है, कौन कौन से हमारे प्रमुख चित्र और चित्रकार हैं जिनको आपको बेसिक तौर पर आपको याद ही रखना चाहिए, वो आपकी उंगलियों पर हो, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्लास के लास्ट में। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आपको इस TGT की परीक्षा में सबसे बेहतर स्कोर करना है, अगर इसमें आपको सबसे अलग स्कोर करना है दोस्तों, तो TGT कला 2021 में
टीजीटी कला 2021 में अगर आपको सबसे ज़्यादा स्कोर करना है तो इस पूरे के पूरे सेशन को, पूरे से पूरे वीडियो को ईमानदारी से 2 से 4 बार देखिएगा। जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से आपको कन्फ्यूज़न होता है वो सारे के सारे चित्र इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। वन थिंग मोर कि दोस्तों, अगर मेरी क्लास आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए और सब्सक्राइब कर लिया करिए। और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप मुझे सपोर्ट करना पसंद कर रहे हैं, तो जो भी ऐड आते हैं उस ऐड को आप बिना स्किप किए उसको पूरा देखिएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, निःशुल्क क्लास है और ऐड से आप मेरी मदद कर सकते हैं या ऐड के माध्यम से आप मेरा हेल्प कर सकते हैं। तो आप ऐड देखिएगा, आपका 1, 2, 10, 20 सेकंड, 1 मिनट का समय जाएगा, लेकिन वो आपका मेरे प्रति कृतज्ञता होगी, मेरे चैनल के प्रति आपकी निष्ठा का परिचायक होगा। तो आगे हम देखते हैं शैलेंद्रनाथ डे को। शैलेंद्रनाथ डे ने एक यक्ष की पत्नी या यक्ष पत्नी और यशोदा और बालक और बनवासी यक्ष, ये इनके चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है शैलेंद्रनाथ डे के। और अगला है यामिनी राय। तो दोस्तों, यामिनी राय या फिर यामिनी रंजन राय इनका नाम है और इन्होंने रामकृष्ण और बलराम करके चित्र बनाया, गणेश और पार्वती और ईशा और शिष्य, 3 स्त्रियां। तो यामिनी राय की देखिए, यामिनी राय की ईशा और शिष्य और 3 स्त्रियां तो इनका बहुत ही सुपर चित्र है। 3 स्त्रियां तो इनका बहुत ही सुपर चित्र है, कई बार आपसे पूछा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो बिल्ली केकड़ा और मछली, लोमड़ी और हाथी, संथाल मल्लाह, पूजारत स्त्री, गांव के किसान, तुलसी पूजन, माता व पुत्र, पनघट की ओर महिला और बंगाली क्षमा चाहते हैं, ये माता और पुत्र तक ही था। इसके बाद तो मनीषी डे आ जाते हैं, क्षमा चाहते हैं। तो ये सबके जो चित्र हैं दोस्तों, ये यामिनी राय के हैं। देखिए, यामिनी रंजन राय के चित्रों को ध्यान से अगर आप जरा सा समझिए, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ इसको, कि आप देखेंगे तो इनमें एक तो आप ये देखेंगे कि ईसा और स्त्री, 3 स्त्रियां इनका बहुत ही सुपर चित्र है। 3 स्त्रियां तो कई बार पूछा गया है। इसके अलावा लोमड़ी और हाथी, केकड़ा और बिल्ली, यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं। एक जो कई बार इनका पूछा जाने वाला है, जैसे माता और पुत्र भी इनका पूछा गया, संथाल मल्लाह भी पूछा गया विभिन्न एग्जामों में, इसको भी आप ध्यान देंगे। और अगले चित्रकार के तौर पर हमारे सामने है मनीषी डे। ठीक है, अगले चित्रकार के तौर पर हमारे सामने है दोस्तों मनीषी डे। मनीषी डे ने पनघट की ओर करके एक चित्र बनाया है और महिला फिर बंगाल शरणार्थी, ये 3 चित्र इनके महत्वपूर्ण हैं। कल्याण सिंह का एक चित्र है टेम्स पर रविवार की सुबह, ये बहुत ही सुपर है। एक ही एकदम कल्याण की बात आप करते हैं जब टेम्स के नदी पर जा करके, जो इंग्लैंड में टेम्स की नदी है उस पर रविवार की जो सुबह है वो कल्याण सिंह के द्वारा बनाया गया है। और एक है के वेंकटप्पा, प्रताप सिंह, राम और सीता व स्वर्णमृग और शंकराचार्य और महाशिवरात्रि, ये चित्र के वेंकटप्पा के हैं। अगले चित्रकार के तौर पर हमको पढ़ना है दोस्तों शारदा चरण उकील को। ठीक ना, देखिए वकील नहीं बल्कि ये उकील इनका सरनेम है, उकील है ना, शारदा चरण उकील। शारदा चरण उकील के नाम से इनको जाना जाता है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इनका जो चित्र है प्रेम पीड़ित बिरहड़ी, जर्जर भिखारी और संदेश, ठीक है, ईद व दूज के चाँद, ये चित्र किसके हैं तो शारदा चरण उकील के हैं। इसके अलावा के हैबर को देखें तो भिखारी व फल बेचने वाले और भारतीय नृत्य रथ माँ और बेटा, साधु, ये इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। इसके अलावा के हैबर के और भी प्रमुख चित्र हैं जिनको आप देखेंगे, जैसे देखिए मुर्गे की लड़ाई है ना, मुर्गों की लड़ाई, तो ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है के हैबर का। सुनहरे और लाल जाड़े की रात, धान कुड़ते हुए आकाश पर, फिर और ये टाइल फैक्ट्री, ब्रज होली सांझ और श्रीनगर नरजीवन, ये सब के सब चित्र किसके हैं दोस्तों, ये सब के चित्र के हैबर के हैं। आइए अगला चित्रकार देखते हैं। अगला चित्रकार है राजा रवि वर्मा। भारतीय चित्रकारों में एक तरह से कह सकते हैं कि जिनको भारतीय चित्रकारों का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। राजा रवि वर्मा के जितने भी चित्र हैं दोस्तों, वो सभी के सभी चित्र पौराणिक और धार्मिक आख्यानों पर या फिर धार्मिक पृष्ठभूमि पर चित्रित किया गया है। तो एक चित्र इनका है शकुंतला के प्रेम पत्र, तो बहुत ही सुपर चित्र है। विश्वामित्र और मेनका, हरिश्चंद्र, श्री रामकृष्ण बलराम, श्री कृष्ण बलराम और मोहिनी, पुष्प वाटिका, इंद्रजीत विजय, रावण और जटायु, ये कई बार पूछा गया, रावण और जटायु, गरोबा, और फिर इसमें से हम लगभग इतना माता और पुत्र, तो लगभग आप देखेंगे बहुत सारे चित्रकार बनाए हैं। संदेश वाहक हंस, यह भी एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कई बार जो पूछा जाने वाला, जैसे शकुंतला का प्रेम कई बार पूछा है, विश्वामित्र और मेनका को पूछा है, तो इस तरीके से कुछ एक इनके इम्पॉर्टेंट है राजा रवि वर्मा के।
तो इनके बारे में आप जानिएगा। दोस्तों राजा रवि वर्मा एक ऐसे चित्रकार के तौर पर जाने जाते हैं जिनका जन्म केरल के किलिमन्नूर में हुआ था, और ये भारत में सबसे पहले लिथोग्राफर के तौर पर भी राजा रवि वर्मा को जाना जाता है। तो थोड़ी सी इनके बारे में अलग सूचना है, आपको ध्यान रखनी है। आगे कुछ एक चित्रकारों को, जैसे हमने कहा था कि राजा रवि वर्मा के बाद जो चित्र हैं, इनके देखिए बहुत सारे चित्र हैं, तो एक मैं प्रमुख की ही बात कर रहा हूँ। राजा रवि वर्मा के चित्रों में आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो गंगा अवतरण का दृश्य इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा रवि वर्मा का गंगा अवतरण का चित्र है, उषा अनिरुद्ध का है, शकुंतला और दुष्यंत का चित्र है। उसके बाद फिर दादा भाई नौरोजी का है, फिर उदयपुर का किला है ना, उदयपुर का किला बनाया है, राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा साधु और मेनका का भी चित्रण इन्होंने किया, राजा रवि वर्मा ने किया है। चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए भी चित्र इन्हीं का है। कंजूस बुद्ध, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजा रवि वर्मा का चित्र है। इसके अलावा हंस और महिला भी इन्हीं का चित्र है, राजा रवि वर्मा का। तो ये कुछ इनके प्रमुख चित्र हैं जो आपको एग्जामिनेशन में याद रखना है। और आगे देखेंगे एक चित्रकार हैं, बड़े ही खास तौर पर जाने जाते हैं, जिनका नाम है सुधीर रंजन खास्तगीर। दोस्तों सुधीर रंजन खास्तगीर का एक बड़ा ही प्रसिद्ध चित्र है विधवा, और इसके अलावा भिक्षुणी माँ और विधवा और नववधू, ये सुधीर रंजन खास्तगीर के चित्रों में से सबसे प्रमुख चित्रों में माना जाता है। और मुकुल डे का, जैसे हमने कहा कि चांदनी रात में गंगा दर्शन, ये मुकुल डे का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुकुल चंद्र डे का बहुत ही अच्छा चित्र माना जाता है। और फिर एक अगले चित्रकार हैं अब्दुल रहमान चुगताई। तो अब्दुल रहमान चुगताई के बारे में दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अब्दुल रहमान चुगताई बुझी हुई लव, गीत दान, प्रणयी एवं सांध्य गीत, सन्यासी, सहारा की राजकुमारी, बहनें और जीवन जाल, प्रिंस सलीम, जंगल में लैला और सन्यासी, ये कुछ इनके प्रमुख चित्र हैं। अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा इसका चित्रण किया गया है। इसके अलावा देखेंगे कि राधा कृष्ण और हरिमन तोता भी बहुत इंपॉर्टेंट है चुगताई साहब का। कई बार पूछा गया हरिमन तोता किसका चित्र है, तो हरिमन तोता दोस्तों ये अब्दुल रहमान चुगताई का है। अगले चित्रकार के तौर पर हम देखते हैं कि बंगाल में बहुत ही अच्छे चित्रकार के तौर पर रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको आप गुरुदेव की उपाधि के नाम से भी जानते हैं, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्र है थके हुए यात्री, माँ व बच्चा, सफ़ेद धागे एवं क्रंदन करता ऊँट, प्राचीन कानाफूसी। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के कुछ प्रमुख चित्र रहे दोस्तों। और अगले चित्रकार की तरफ अगर हम ध्यान दें तो अगले चित्रकार के तौर पर हम देखेंगे के.एस. कुलकर्णी हैं। कथावाचक, पनघट, खेत और बैल, श्रृंगार, माता व पुत्र और कबाड़ी, और टोकरी लिए लड़की। ये टोकरी लिए लड़की वाला के.एस. कुलकर्णी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताते जा रहा हूँ, उसको आप नोट करते जाइएगा। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताते जा रहा हूँ, उसको आप नोट करते जाइएगा दोस्तों, है ना। चलिए आगे कह रहा कि गगनेंद्र नाथ ठाकुर, अगला जो चित्र है वो है गगनेंद्र नाथ ठाकुर का, और बहुत ही अच्छे चित्रकार माने जाते हैं गगनेंद्र नाथ ठाकुर, बहुत ही अच्छे चित्रकार माने जाते हैं गगनेंद्र नाथ ठाकुर। इनका चित्र है टेम्पल क्यूबिस्टिक और सिटी इन द लाइट, द्वारकापुरी, द स्पिरिट ऑफ द डॉन, मीटिंग इन स्टेयर केप और अर्जुन चित्रंगदा, द गार्डन ऑफ हिस्ट्री और विरूप, ये अद्वैत लोक, ये इनके चित्र हैं गगनेंद्र नाथ ठाकुर के, बहुत ही सुपर चित्र हैं दोस्तों। और यहाँ से प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। इसके अलावा इनके कुछ एक चित्रों की और अगर हम बात करें तो सबसे देखेंगे आप तो अद्भुत लोक है, वर्षा है, तुषार धवलती है, एक बंदी राजकुमारी का अनूठा अफसाना, अट्टाहास, पक्षी लिए नारी। तो ये कुछ और भी चित्र हैं जो एक बहुत ही अच्छे चित्रकार गगनेंद्र नाथ ठाकुर के ये सब चित्रों में शामिल हैं। इसके अलावा हम देखेंगे, बातचीत करेंगे वीरेश्वर देव पर, श्रृंगार, दमयंती और देखिए हंस और दमयंती ये तो रवि वर्मा का है, जबकि दमयंती नाम से जो चित्र है वो है वीरेश्वर देव का, ठीक है। और अगला है रविशंकर रावल, हॉट की ओर और घोड़ा, बुद्ध का अभिगमन। लेकिन हालांकि घोड़ा नाम का जो चित्र है ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है हुसैन साहब का, एम.एफ. हुसैन का, तो इनका भी है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके अलावा प्यार की प्यास, टोटके की महिला और पत्नी और प्यास का बोझ, है ना, ये चित्र है रविशंकर रावल के। इसके अलावा अब देखेंगे नारायण श्रीधर बेंद्रे को, ठीक है, एन.एस. बेंद्रे के नाम से दोस्तों इनको जानते हैं, एन.एस. बेंद्रे के नाम से इनको जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं। और इनके चित्रों से भी सवाल आपसे पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। जैसे इनका एक चित्र था सूर्यमुखी के फूल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र रहा है। सौराष्ट्र के बरवाड़, ठीक है, ये भी प्रसिद्ध चित्र है। कंधे पर बच्चा, श्रृंगार, लकड़ी का गट्ठर उठाते, फूल बेचने वाली,
देखिए कंद सूर्यमुखी के फूल और फूल बेचने वाली, ये नारायण बेंद्रे का सबसे अच्छा चित्र माना जाता है और परीक्षाओं में इसको पूछा भी गया है दोस्तों। ठीक है, परीक्षाओं में इसको पूछा भी गया है। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि इनके चित्रों में जैसे एक है युवती और ज्येष्ठ की दोपहर है ना, दार्जिलिंग में चाय के बागान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दार्जिलिंग में चाय के बागान में युवती, बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र इनका है। गाय और बछड़ा, तोता और चमेलियन, बुद्ध पूजा, स्टेशन पर दो यात्री, प्रार्थना सभा में गांधी जी, ये चित्र दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के जो हमारे चित्रकार हैं, इन चित्रकारों को लेकर के जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, चूँकि परीक्षाओं में यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपसे किया जाता है। तो NS बेंद्रे या फिर श्री नारायण श्रीधर बेंद्रे के ये सारे चित्र रहे हैं दोस्तों। अब हम लोग बातचीत करते हैं हमारे बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार जिनका नाम आप जानते हैं MF हुसैन, और इनका पूरा नाम है मकबूल फ़िदा हुसैन। ठीक है, मकबूल फ़िदा हुसैन इनका पूरा नाम है दोस्तों। तो इनका हमने कहा कि इनके जब ये घर से चित्रकारी करने के लिए निकले थे, तो इनके पिताजी ने इनको एक लैंप पकड़ा दिया था, एक लालटेन पकड़ा दिया था, और ये बेचारे वही लालटेन लेकर के चित्रकारी की दुनिया में टहलते रहे और अपने लिए प्रकाश खोजते रहे। हालांकि इनका जीवन भारत में अंधकार ही रहा, लास्ट में इनको विदेश भाग करके ही अपनी शरण लेनी पड़ी। तो देखते हैं, इनका एक चित्र है लैंप और मकड़ी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ ये लैंप रखते थे वहाँ मकड़ी आ जाती थी MF हुसैन साहब, और फिर वहाँ घोड़े पर जाकर के मकड़ी को हटाते थे। तो घोड़े का चित्रण और लैंप और मकड़ी का, घोड़े के चित्रण में MF हुसैन की पारंगता है दोस्तों। याद रखिएगा कि MF हुसैन घोड़े की चित्रकारी के लिए ही जाने जाते हैं। और इनका एक चित्र है लाल रंग से बनाया गया है ज़मीन, तो बहुत ही घोड़ा और ज़मीन, लैंप और मकड़ी, ये MF हुसैन साहब का एकदम रामबाण वाला समझिए कि चित्र है। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे मदर टेरेसा, इनका बहुत गजब का चित्र है, पोर्ट्रेट है। फिर माधुरी दीक्षित का पोर्ट्रेट इन्होंने बनाया, महात्मा गांधी का बनाया। आपातकाल, फूलन देवी, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि फूलन देवी को चित्रित करने वाला MF हुसैन शायद पहले चित्रकार है जिन्होंने फूलन देवी को चित्रित किया है। इसके अलावा आपको कहीं भी शायद मिल जाए फूलन देवी का चित्र, नहीं तो कहीं इनका पोर्ट्रेट आपको दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा देखेंगे तो जो और प्रमुख इनके पास चित्र हैं MF हुसैन साहब के, स्वास्तिक है, ढोलकिया है, चपरास, वापसी है, बैलगाड़ी, इंसान, जय हनुमान और अंतिम भोज। ये जय हनुमान का जो चित्र है दोस्तों, ध्यान देंगे आपको, अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की होगी तो अब मैंने अपनी क्लास में आपको कहा था कि जब कुली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे अमिताभ बच्चन और उनको चोट लग गई थी, तो उनके प्रति श्रद्धा और उनके प्रति एक तरह से सम्मान व्यक्त करने के लिए, उनकी हिम्मत को और बढ़ाने के लिए MF हुसैन साहब ने एक चित्र बनाया था जिसका नाम दिया था उन्होंने जय हनुमान, और यह चित्र भेंट किया था अमिताभ बच्चन को। ठीक है, इसके अलावा एक इनका चित्र है अंतिम भोज, और फिर इमेज ऑफ द ब्रिटिश राज करबला, ये सब इनके प्रमुख चित्र हैं MF हुसैन साहब के। अब आगे देखेंगे हम लोग कुछ एक चित्र है, जैसे ज्ञानेश शुक्ला का है माँ की ममता है और बरामदे में हाथी, और इसके बाद फिर जैनुअल आब्दीन का है मनपुरा आइलैंड 1970। सतीश गुजराल दोस्तों एक ऐसे चित्रकार हैं जिनके भाई साहब अर्थात IG गुजराल फिर या इंद्र कुमार गुजराल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। तो पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा चित्रकार है जिनके भाई पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो ये सतीश गुजराल हैं, और इनके भाई का नाम था इंद्र कुमार गुजराल, जो भारत के प्रधानमंत्री के पद की भी सुशोभित रहे हैं, उस पद पर भी उन्होंने शोभा बढ़ाया है। तो सतीश गुजराल दोस्तों देखेंगे तूफान के तिनके, तिरस्कृतता और आत्महत्या से पूर्व, दर्द की मसीह और निराशा, आंधी के अनाथ और स्मृतियों का जाल, ये सतीश गुजराल के कुछ प्रमुख चित्रों की बात करें तो ये उनको कुछ प्रमुख चित्र हैं। इसके अलावा अतीत की यादगारें, और फिर भाग्य, अनंत और आरंभ, प्रकाश का अधियारा, मोहनजोदाड़ो संस्कृति, जश्न आज़ादी, आदमी मशीन, ये आदमी मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सतीश का। इसके अलावा आप देखेंगे तो मॉर्निंग्स है, विषाद और काला चांद है, पीड़ा संघर्ष है, आदमी के हर्ष है, ये सब के चित्र हैं दोस्तों सतीश गुजराल के। आगे देखेंगे एक चित्रकार के तौर पर आप जानते हैं कि सबसे ख्याति प्राप्त जो हैं उनका नाम है श्रीमती जेनव रेड्डी, और इनका एक चित्र है अफ्रीकन माँ और उसका बच्चा। राम कुमार की बात करें दोस्तों तो राम कुमार एक प्रसिद्ध साहित्यकार के तौर पर भी जाने जाते हैं, और इन्होंने साहित्य विधा में भी काम किया है और चित्रकार के तौर पर भी जाने जाते हैं। इनके चित्रकारों में देखेंगे एक चित्र है अलविदा, अतीत, परिवार, दो बहनें,
ठीक है, युद्ध का आतंक, सपना, श्रद्धांजलि, विलोपित स्त्रियां, उड़ान, बेरोजगार, नगर दृश्य, परित्यक्ता, दमयंती और बसंत, माधुरी मधुर स्मृति, ये सब के सब चित्र हैं दोस्तों ये राम कुमार के। तो एक बार आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया है कि राम कुमार को जाना जाता है तो एक साहित्यकार के तौर पर भी जाना जाता है, यही बात आपसे पूछी गई थी दोस्तों, ठीक है, साहित्यकार के तौर पर भी इनको आप लोग जानते हैं। अगला है जिनका हम नाम लेते हैं, अगले व्यक्ति हैं जी.आर. संतोष, या इन्हीं को आप कहते हैं गुलाम रसूल संतोष। तो दोस्तों गुलाम रसूल संतोष, इनका एक चित्र था मैं संतोष हूँ, ठीक है, मैं संतोष हूँ, और आपको क्या दिखता है, रूप, अग्नि और इंदिरा गांधी का सभी चित्र बनाया गया था जी.आर. संतोष के द्वारा। तो दोस्तों जी.आर. संतोष या फिर गुलाम रसूल संतोष जो हैं, इन्होंने इंदिरा गांधी का जो पोर्ट्रेट बनाया था, ये आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट तौर पर पूछा गया था कि आप ये बताएं कि जो इंदिरा गांधी का सभी बनाया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो जी.आर. संतोष के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा पुलिन बिहारी दत्त ने सन्यासी वेश में बुद्ध का चित्रण किया था। और फिर जे.एम. अहिवासी, ये देखिए आदिवासी लिखा है जबकि उनका नाम अहिवासी है, ठीक है, इनका नाम अहिवासी है, जे.एम. अहिवासी। तो मीरा का प्रयाण और प्रेम संदेश, ये चित्र अहिवासी साहब का है। इसके अलावा कुछ एक चित्रों की अगर हम बात करें तो राम किंकर बैज एक ऐसे चित्रकार के तौर पर जाने जाते हैं, राम किंकर बैज एक ऐसे चित्रकार के तौर पर जाने जाते हैं कि कला के क्षेत्र में इनकी ख्याति और उपलब्धियां बहुत ही ज़्यादा हैं। इनका सबसे ज़्यादा बार पूछा गया चित्र जो है दोस्तों वो है संथाल परिवार, सबसे ज़्यादा बार जो चित्र पूछा गया है वो है संथाल परिवार। और इसके अलावा इनका एक चित्र है जो आपसे पूछा गया है लड़की और कुत्ता, फिर मिथुन, रविन्द्रनाथ टैगोर का काश्य आवास और फिर पिकनिक डे। सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है संथाल परिवार राम किंकर बैज का, ठीक है। और सुजाता भी इनका कई बार पूछा गया, तो सुजाता भी आप याद रखना पड़ेगा। अगला है के.एस. कुलकर्णी, के.एस. कुलकर्णी, और के.एस. कुलकर्णी में देखेंगे कृष्ण शामराव कुलकर्णी इनका नाम है। और इनका चित्र है पनघट, कबाड़ी, खेत, बैल, टोकरी लिए लड़की, ये इंपॉर्टेंट है, टोकरी लिए लड़की वाला, ठीक है, टोकरी लिए लड़की इनका इंपॉर्टेंट है। कथावाचक और श्रृंगार भी इनका महत्वपूर्ण चित्र के तौर पर जाना जाता है के.एस. कुलकर्णी का। अब एक है कन्हूभाई देसाई, ठीक है, कन्हू देसाई, और कन्हू देसाई ने जो चित्रण किया है, कन्हू देसाई का चित्र है बैजू बावरा, कन्हू देसाई का चित्र है बैजू बावरा और झनक झनक पायल बाजे। दोस्तों देखिए कन्हू भाई देसाई की ये फिल्म है झनक झनक पायल बाजे, जिनका इन्होंने निर्देशन किया था। तो एक चित्र भी है और एक फिल्म भी है कन्हू भाई की या कन्हू देसाई की, झनक झनक पायल बाजे। तो कई बार पूछा गया, शायद एक बार यूजीसी नेट में भी सवाल पूछा गया है कि झनक झनक पायल बाजे किसका चित्र है और किसका फिल्म है ये, तो ये है कन्हू देसाई का, ठीक है, ये है किसका दोस्तों, ये है कन्हू देसाई का। अगले चित्रकार के तौर पर देखेंगे अब दोस्तों, अगला चित्रकार है जिसे हम कहते हैं शोभा सिंह। इनका एक चित्र है हीर और रांगशा, ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। इसके अलावा कृष्णा जी हावेल के नाम से प्रसिद्ध के.एच. आरा, ठीक है, के.एच. आरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्रकार के तौर पर आप इनको समझेंगे। इनकी जो चित्रकारियाँ हैं दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इनका एक बहुत ही चित्र जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है वो है उन्मत्त घोड़ों की सरपट दौड़, और फिर प्रातःकालीन नाश्ते की मेज, और चक्की पीसने वाले, मेले से लौटते हुए, गांव के छोर पर, कोना, मराठ वैटिल, हाट बाजार, नर्तक, वन मैन शो, लकड़हारे धान कूटते हुए, स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी, और हरा सेब, लाल मेज। तो लाल मेज भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछी गई है। इसके अलावा कुछ एक और इनके भी चित्र हैं, जैसे हरा सेब, लाल में चीनी बर्तन इनका इम्पॉर्टेंट है। फिर टोकरे में रखे पात्र भी इनका इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक नाम आपने सुना होगा सैयद हैदर रज़ा, सैरीग्राफ और चौपाटी ज़मीन, ये इनके चित्र हैं। ध्यान दीजिएगा कि ज़मीन नाम का चित्र अभी हमने आगे पढ़ाया था, ज़मीन नाम का चित्र किसका था, ज़मीन नाम का चित्र एम.एफ. हुसैन का भी था, ठीक है, एम.एफ. हुसैन का भी ज़मीन नाम का चित्र था। तो ज़मीन अगर पूछेगा तो वरीयता में आपको एम.एफ. हुसैन को देना है, ना कि हैदर को। चले आगे बढ़ते हैं, और अगला चित्रकार के तौर पर हमारे सामने हैं प्रदोष दास गुप्ता। दोस्तों प्रदोष दास गुप्ता कौन से कला ग्रुप के संस्थापक थे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, बाकी चीज़ें हम आपसे समझा रहे हैं। माँ की गोद में इनका एक चित्र है, फर्स्ट बोर्न, और जय हिंद बहुत इंपॉर्टेंट है, पीकिंग लाइस और कंडोलेंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है प्रदोष दास गुप्ता का। इसके अलावा परमानंद चोयल का मेरी गली के आसपास, उदयपुर की गली, भैंस व शिशु माँ,
भैंस शिशुआमा, चित्तौड़, दो नारियां, कश्मीर का एक दृश्य, और लंदन में बरसात, डूबता अतीत, आशा के मेघ, चौपड़ी के कौवे। जो ये इंपॉर्टेंट है परमानंद गोयल के। इसके अलावा देखेंगे केसीएस पणिक्कर साहब के, तो केसीएस पणिक्कर साहब के चित्रों में आदम और हवा, ईसा, वन्य है, शांति के दूत और वसंत, पीला चित्र। दोस्तों आदम और हवा एक यूरोपीय चित्रकार ने भी चित्रण किया है। आगे हम अभी देखेंगे जब यूरोपीय चित्र पढ़ेंगे तब। दोस्तों एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि लाइक्स से एक रेटिंग मिलती है और हमारे मन में एक अलग तरह का आपके प्रति और वीडियोज़ बनाने का एक उत्साह जन्म लेता है। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब आप कर लिया करिए, संभव हो तो आप शेयर भी कर दिया करिए किसी भी माध्यम पे, चाहे व्हाट्सएप के ग्रुप पर करिए या फिर फेसबुक पर करिए। दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे यह भी है कि अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, अगर आप हमारे चीज़ों को लाइक करते हैं, तो आप हमारे प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे जो ऐड आते हैं वीडियोस पर, उस ऐड को आप पूरा देखा करिए। तो इससे थोड़ी सी हमारी हेल्प हो जाएगी और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसी तरीके से हमसे वीडियोस लेते रहेंगे। दोस्तों अगला हम देखेंगे सैलोज मुखर्जी के बारे में, जो आपसे पूछा गया है। जैसे सैलोज मुखर्जी, ये पतझड़ की तूफानी हवा, कुएं और चुंबन, ठीक है, चुंबन का काम किया था सैलोज मुखर्जी ने। और इसके अलावा जॉर्ज कीट करके एक चित्रकार हैं, इन्होंने जन्म स्थान कैंडी के कहानियों खलिहानों का जो हरियाली है उसको चित्रित किया है। फिर सूर्यास्त की स्वर्णिम लालिमा, दोपहर की चिलचिलाती धूप और डिजेक्शन ऑफ शिवा, ठीक है। और फिर श्याम श्यामा और चुंबन। देखिए चुंबन का काम जॉर्ज कीट ने भी किया है और चुंबन का काम सैलोज मुखर्जी ने भी किया है। अब कौन ज़्यादा चुंबन कर रहा है या किसका चुंबन इम्पोर्टेंट है, ये आपको ऑप्शन के हिसाब से समझना पड़ेगा। सैलोज मुखर्जी और जॉर्ज कीट दोनों दिए हैं तो किसी एक को आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन वरीयता आप सैलोज मुखर्जी को देंगे, या फिर जॉर्ज कीट को देंगे, ये ऑप्शन के हिसाब से तय करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे देखेंगे देवकी नंदन शर्मा को। तो देवकी नंदन शर्मा का एक प्रसिद्ध चित्र है ढोला मारू, बैलगाड़ी की यात्रा, ग्वाल कृष्ण, जुबिन निशा, स्नान, कबूतर और गिरगिट। ये कुछ प्रमुख चित्र हैं देवकी नंदन के। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने अगले चित्रकार की ओर, और अगला चित्रकार के तौर पर हम देखते हैं। तो अगले चित्रकार के तौर पर हमारे सामने उपस्थित होते हैं कुंदन लाल मिस्त्री और विनोद बिहारी मुखर्जी। दोस्तों विनोद बिहारी मुखर्जी एक ऐसे चित्रकार के तौर पर जाने जाते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी, कि जो कहा जाता है कि ये जीवन के 25 वर्ष अंत इनके अंधेपन में बीते हैं। तो एक अंधापन का या फिर अंधा चित्रकार के तौर पर आप किसको जानते हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी को जानते हैं। और विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर एक फिल्म बनाई गई है इनर आई। और दोस्तों देखते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी में, जैसे गली में चलते फिरते, सामान्य व्यक्ति, औरतें, बालक, वृद्ध, नेपाली दृश्यांकन, केस विन्यास, बाल में चहलकदमी, ये विनोद बिहारी मुखर्जी के चित्र हैं। इसके अलावा कुंदन लाल मिस्त्री के चित्रों में स्वयंवर, जैन श्रावक, कुम्हारिन, बाजार की ओर और ग्रामीण युवती, ये इनके प्रमुख चित्र हैं। इसके अलावा देखेंगे तो ए रामचंद्रन, दोस्तों बहुत ही गजब का चित्र इनका ए रामचंद्रन का माना जाता है, ययाति, ठीक है। ए रामचंद्रन का चित्र है ययाति, बहुत ही सुपर है। उर्वशी और ये पुरोराज एंड लोटस पांड, ये इनका बहुत ही प्रमुख चित्र है ए रामचंद्रन का। अब हम देखेंगे आगे जो हमारे पास चित्रकार है, आगे चित्रकारों के तौर पर एक है कंवल कृष्ण है, भवानी चरण गुई हैं, जया अप्पा स्वामी हैं, और फिर एस.बी. पलसीकर हैं, और कृपाल सिंह शेखावत हैं, या के एस शेखावत के नाम से भी इनको जानते हैं। तो कंवल कृष्ण जो है दोस्तों, ये माकों का झुंड है और बर्फ पिघलते खेतों का दृश्य है, देवताओं का आवास है और जनाजा, ये चित्र कंवल कृष्ण साहब के हैं। जबकि भवानी चरण गुई शेष लीला और प्रतीक्षा, शिव तांडव, राधा कृष्ण, मीरा का विष्पान, कालिदास, बुद्ध निर्वाण, शकुंतला, ये सभी के सभी चित्र किसके हैं दोस्तों, तो भवानी चरण गुई के हैं। इसके अलावा बस स्टॉप, शहरा और पर्वतों के बीच नदी, ये चित्र जया अप्पा स्वामी के हैं। और इसके अलावा देखेंगे एस.बी. पालसीकर के, तो एस.बी. पालसीकर के उपासना, गपशप, भाग्य और श्रृंगार, तांत्रिक, बीजाक्षर और लिपि, त्रिशूल, नेता, ये चित्र जो हैं ये पालसीकर के हैं। इसके अलावा कृपाल सिंह में देखेंगे मैरिज ऑफ पाबूजी राठौर, भाषिक सज्जा नायिका और डेफोडिल्स करके इनका चित्र है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चित्र हैं, जैसे
कृपाल सिंह शेखावत के चित्रों में एक चित्र है इनका मीरा का जन्म, रतन राणा और ठाकुर कुशल सिंह, काल की फ्लाइंग विद बाबूजी राठौर, रामदेव जी, गौगा जी चौहान, ये सब के सब चित्र किसके हैं? शेखावत साहब के हैं। लक्ष्मण पै दोस्तों अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक बहुत ही अच्छे चित्रकार के तौर पर आप जानते हैं इनको, लक्ष्मण पै को। हालांकि इनकी प्रसिद्धि कई सारे क्षेत्रों में है। इनके कुछ चित्रों में जैसे देखेंगे मानव आकृतियाँ और बिंब, ये लक्ष्मण पै साहब के चित्र हैं। और कुछ एक चित्रकारों की अगर हम और बातचीत करें तो जैसे एक नाम आप सुने हैं गणेश पाइन का, स्वप्नलोक, रात के सौदागर और नारियां, ये चित्र गणेश पाइन साहब के हैं। और भोर सिंह शेखावत के चित्र हैं चक्की चलाते, सूत काटते, आटा गूंथते, पानी भरते, जुलाहा, आरा मशीन चलाते, विश्राम करता कृषक दंपत्ति और हाट बाजार करके जो चित्र है ये शेखावत साहब के चित्र हैं। और इसके अलावा देखेंगे तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा, ये दोस्तों एक इनके बारे में बस इतना एक बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा चित्रकार जो ईसाई था, तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा एक ईसाई धर्म से संबंधित व्यक्ति थे। और इनके चित्रों में एक लोभ दुर्भिक्ष है, बलात्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, युद्ध और मृत्यु, सूली और नारी और दार्शनिक महात्मा गांधी और मनुष्य की दशा, सैर को निकला परिवार, हजरत ईशा और मस्तिष्क धूसर और निर्माण, ये चित्र हैं न्यूटन सूजा साहब के। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अन्य चित्रकारों के तौर पर जैसे चिंतामणिकर हैं, इनका चित्र है इस स्केटिंग व स्टैग, उषा व सवितार, बैठी हुई नारी आकृतियाँ, मदर व चाइल्ड। इसके अलावा धनराज भगत है, सेवा डांसिंग, धनराज भगत का सेवा डांसिंग है। और इसके अलावा सितार वादक है, फिर बांसुरी वादक है, कश्मीर मेन है, द मैन और पोर्ट्रेट द किंग करके इनके सारे चित्र हैं। और एक कलाकार का नाम आप जानते हैं कि जिनका नाम हमने बताया अमरनाथ सहगल, तो क्राइज अनवर्ड है और एंगवंस क्राइज है और होम टू लव एंड नन वायलेंस करके अमरनाथ सहगल का चित्र है। दोस्तों अमरनाथ सहगल के बारे में कई बार पूछा जाता है, इनके बारे में, इनका जन्म, इनके जो और सारी चीज़ें उपलब्धियां हैं उसके बारे में भी आप अलग से पढ़ लेंगे और वीडियो मेरा उपलब्ध है उसमें आप इसको देख सकते हैं। पीकू पोच करने वाला, ठीक है, पीकू पोच काने वाला जो है ये टीबी सेंटर और फिर सीएट टायर, नेहरू प्लानिटेरियम और फिर ट्रांसपोर्ट मुंबई करके इनका चित्र है। मीरा मुखर्जी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, द गुरु, बामन अवतार और फिगर करके इनका 3 चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चित्रकार का नाम आप अगर सुने हैं तो ध्यान देंगे कि पीबी जानकी राम बहुत ही इंपॉर्टेंट समसामयिकी कलाकार के तौर पर जाने जाते हैं। वुमेन किंग, उल्लू गणेश, देवी भक्तों के साथ बिल्ली, कालिया मर्दन, ये चित्र हैं जानकी राम के। उसके अलावा उषा रानी ओझा की कठपुतली है और नागजी पटेल के चिड़ियाघर और जानवर, कीड़े मकोड़े और सर्प हैं। तो ये सारे के सारे चित्र दोस्तों इंडियन के रहे हैं, भारतीय कलाकारों के रहे हैं। और अब हम थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे जो हमारे विदेशी कलाकार हैं, या ये कह सकते हैं कि जो पश्चिमी कलाकार हैं, जो यूरोपीय कलाकार के तौर पर जिनको आप जानते हैं, उनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं। तो पश्चिमी कलाकारों और उनकी कृतियों को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन से प्रमुख कलाकार हैं और उनकी कौन सी कृतियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग अब पश्चिमी कलाकारों की। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन धैर्य रखिएगा, 1 से 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जामिनेशन में 10 से 12 क्वेश्चन जो रचनाओं से पूछे जाते हैं, जो चित्रकारों के नाम को लेकर के पूछे जाते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन को सही करने की कंडीशन में रहेंगे। वन थिंग मोर दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अगर आप लोग कला के क्षेत्र में अलग करना चाह रहे हैं या चित्रकला के टीजीटी में अब की बार अपनी जॉब पक्की करना चाहते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में हमने हिस्ट्री मैराथन की क्लास दी है। 4 वीडियो है दोस्तों, लगभग 2-2 घंटे की क्लास है वो। 8 घंटे अगर आप उस मैराथन को देख लेते हैं भगा करके स्पीड में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी विद्यार्थी इतिहास का विद्यार्थी होगा वो कला में बेहतर कर पाएगा लोगों से। तो लीड लेने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सबसे बेहतर करने के लिए उसमें जाने जाएंगे, उसमें आप बेहतर कर पाएंगे अगर आपके पास इतिहास का थोड़ा सा भी नॉलेज एक्स्ट्रा है तो आइए पश्चिमी कलाकारों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो पश्चिमी कलाकारों में और उनकी कृतियों में सबसे पहला कलाकार है जियोतो, या फिर इसी का नाम है जियोतो। और बीवेलिंग ऑफ द सेंट फ्रांसिस करके इनका एक चित्र है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और हेरोडोट्स बर्थडे फीस्ट करके भी जियोतो या फिर जियोतो का चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है।
एक दोस्तों नाम है आर्या अराकेना और कुमारी का सिंगनारोहण करके इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। हालांकि इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं दोस्तों, आपको जहां पर फोकस करना है वो है एक अलग चित्रकार जिसका नाम है सांद्रो वेत्तिचेल्ली। सांद्रो वेत्तिचेल्ली एक ऐसा इंपॉर्टेंट चित्रकार है जिसके कई सारे चित्रों को आपसे पूछा जाता है, जैसे वीनस का जन्म, बर्थ ऑफ वीनस दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्स और वीनस थोड़ा सा गलत मतलब कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइमावेरा, इसके दो चित्रों की हम बात करें कि सांद्रो वेत्तिचेल्ली और इसके दो चित्रों में एक तो वीनस का जन्म है दोस्तों एकदम ठप्पा मार वाला, और दूसरा ठप्पा मार है प्राइमावेरा। ठीक है, ये दो चित्र अगर आपने याद किया है तो सांद्रो वेत्तिचेल्ली से आने वाले चित्रों को आप बहुत ही बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। तो सांद्रो वेत्तिचेल्ली का चित्र क्या है, वीनस का जन्म है, और फिर क्या है प्राइमावेरा। ये दो बात आपको इसमें से याद रखनी है। अगला चित्र जो हमारे सामने है वो है वेरोचियो। ठीक है, ईसा का बपतिस्मा करके इनका एक चित्र है, लेकिन आपको यहीं पर यह देखना है कि लूका सिग्नोरेली का जो चित्र है संसार का अंत, फरिश्ता और अभिशप्त आत्माएं, लेकिन इन दोनों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगले चित्रकार के तौर पर हम देखेंगे, अगर आप नेट वगैरह का एग्जाम नहीं दे रहे, मैं बेसिकली जो डील कर रहा हूँ आपको ये बात कर रहा हूँ आपसे मैं टीजीटी पीजीटी को लेकर के और डीएसबी वगैरह को लेकर के, डीएसएसबी को लेकर के, एनबीएस को लेकर के। लेकिन अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो अब जितने भी चित्र हैं, जितने चित्रकार हम पढ़ा रहे हैं, सबको आपको याद रखना है, चूंकि नेट में अंदर से घुस के पूछता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है ना। और फिर एक नाम आता है आपका घिरलैंडियो का। तो घिरलैंडियो दोस्तों एक बहुत ही बेहतर कलाकार के तौर पर जाना जाता है। बालक और वृद्ध करके इसका एक चित्र है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बालक और वृद्ध का। दूसरा है कुमारी का जन्म। ठीक है, कुमारी का जन्म। तो ये दो चित्र घिरलैंडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बालक और वृद्ध का, और फिर कुमारी का जन्म। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं लियोनार्डो दा विंची, जिसने पाश्चात्य कला को एक अलग मुकाम दिया और एक अलग तरह के चित्रों के लिए जिसको जानते हैं हम लोग, लियोनार्डो दा विंची को, इसका बार बार पूछा जाने वाला जो वो है, तो ये लियोनार्डो दा विंची जो है इसका एक देखेंगे आप, द लास्ट सपर करके एक इसका चित्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईसा का अंतिम भोज या इसी को लास्ट सपर के नाम से जानते हैं दोस्तों, एकदम आग लगाऊं पेंटिंग है इसकी। और मोनालिसा तो दुनिया में सिर्फ यूरोपीय चित्रकला में नहीं बल्कि दुनिया के चित्रकला में सबसे यूनिक चित्र माना जाता है। और मोनालिसा वास्तव में दुनिया की मोनालिसा में इतनी पहचान है जो अपने रहस्यमय मुस्कान के लिए जानी जाती है। ये बहुत ही सुपर चित्र माना जाता है मोनालिसा का, जिसकी निर्माण करता है लियोनार्डो दा विंची। और इसके अलावा जैसे देखेंगे कि लास्ट सपर, मोनालिसा, सैल खंडों की राजकुमारी या इसी को आप वर्जिन ऑफ रॉक्स कहते हैं, और मैडोना व यीशु करके इनका एक चित्र है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो कुछ भी अगर आपको याद रहे लियोनार्डो विंची के बारे में या ना रहे दोस्तों, लेकिन कुछ इनके चित्र हैं जो आपको निश्चित तौर पर याद रखने ही चाहिए। जैसे एक इनका लीडा और हंस बार बार आपसे पूछा जाता है, दूसरा मैडोना व यीशु पूछा जाता है, तीसरा इनका पूछा जाता है मोनालिसा, और फिर लास्ट सपर। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका मोनालिसा है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंस इनका लास्ट सपर है, और फिर आपका देखेंगे लीडा और हंस है, और फिर आता है मैडोना व यीशु का। ठीक है, तो ये लियोनार्डो दा विंची दोस्तों एकदम आपको रटा रहना चाहिए। जैसे फिर से आप देखेंगे लियोनार्डो दा विंची का क्या है, द लास्ट सपर है, मोनालिसा है, मैडोना व यीशु है, लीडा और हंस है। तो इतना सारी बातें आपको याद रखनी किसके बारे में, लियोनार्डो दा विंची के बारे में। और अगले चित्रकार के तौर पर हमारे सामने आ गए हैं माइकल एंजेलो, और यह भी ऐसे कलाकार के तौर पर जाने जाते हैं जिनके चित्र और जिनकी चित्रकारी वास्तव में पूरी दुनिया में विख्यात है दोस्तों। तो द लास्ट जजमेंट करके या फिर अंतिम निर्णय इनका बहुत ही सुपर का चित्र है, कई बार पूछा गया है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो इनका है सिस्टीन चैपल या सिस्टाइन चैपल करके है, तो ये कई बार पूछा गया है कि सिस्टाइन चैपल किसका चित्र है, सिस्टाइन चैपल किसका चित्र है दोस्तों, तो ये माइकल एंजेलो का है। और ये द लास्ट जजमेंट या फिर अंतिम निर्णय, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके। और एक इनका जो चित्र हमने अभी ऊपर आपसे बताया था कि आदम और हवा का स्वर्ग से निष्कासन, ठीक है, आदम और हवा का स्वर्ग से निष्कासन, ये इनका चित्र बहुत ही सुपर चित्र है। तो इनसे ये तीन ही चित्र अगर आप याद रख पाते हैं तो टीजीटी पीजीटी में यहाँ से आप विजयी हो जाएंगे दोस्तों। माइकल एंजेलो से तीन ही बार बार पूछे गए हैं, द लास्ट जजमेंट, सिस्टीन चैपल, और फिर क्या है, आदम और हवा का स्वर्ग से निष्कासन। माइकल एंजेलो के ये चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप याद करना चाहें तो जैसे प्रलय है,
दूध का मद है। तो ये सब बेकार बातें हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसी को आप याद रखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम में ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप एक सही रणनीति के साथ काम करिए। ठीक है, एक सही रणनीति के साथ काम करिए। और अगले चित्रकार के तौर पर हमारे सामने है दोस्तों, अगले चित्रकार के तौर पर हमारे सामने है रफाल या फिर राफेल। ठीक है, संजीव राफेल इनका पूरा नाम है, संजीव राफेल या रफाल। इनका एक जो कई बार पूछा गया है दोस्तों, हजारों बार पूछा गया है, द स्कूल ऑफ एथेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप परीक्षा तक तो एकदम रट के घोल के पी जाइए कि द राफेल या द रफाल, सॉरी रफाल का जो चित्र है द स्कूल ऑफ एथेंस, तो बहुत ही सुपर है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। उसके बाद मैडोना व शिशु, ईशा का दिव्य शरीर का धारण करना, सैनिक का स्वप्न, सैनिकों का स्वप्न बहुत ही सुपर है, स्कूल ऑफ एथेंस और सैनिक का स्वप्न, ये दो चित्र रफाल का बहुत ही सुपर है, कई बार आपसे पूछा गया है। फिर संत पीटर का उद्धार भी आपसे पूछा जाता है, लेकिन दो चित्र इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कूल ऑफ एथेंस और सैनिक का स्वप्न। तो रफाल के ये चित्र हैं दोनों। इसके अलावा कुछ एक चित्रों की बात करें हम, जैसे तो घूंघट वाली महिला, एथेंस की विचारधारा, और या फिर हेलियोडोरस का निष्कासन, कार्डिनाल का व्यक्ति चित्र, संत पीटर का उद्धार उन्हें बताया है, लीडा और हंस भी इन्होंने रेखा चित्र के रूप में इसको बनाया है, लीडा और हंस को। एक इनका चित्र है शिशु और संत एन, सिस्टाइन, मैडोना, पेरिस का निर्णय, ट्रांसफिग्रेशन। तो इनके बड़े महत्वपूर्ण चित्र हैं, लेकिन जो दो तीन हमने बताया जो इंपॉर्टेंट के तौर पर, उसी को आपको वैश्विक तौर पर ध्यान देना है। अगले चित्रकार के तौर पर है आंद्रिया देत्रशात्रो, हर्पीज और मैडोना, सेक्को की मैडोना और एक युवा व्यक्ति चित्रण, अंतिम भोज है ना, और फिर है संत जोन द बैपिस्ट। और एक चित्रकार के नाम से आप जानते हैं जिनका नाम है जॉर्जियान। तो जॉर्जियान जो है दोस्तों, ये संगीत सभा और मैडोलियन वादक, संगीत पार्टी, आंधी और चारागाह में संगीत, सोती हुई वीनस, ये चित्र जो बनाए गए हैं ये जॉर्जियान के द्वारा बनाए गए हैं। अगला चित्रकार है हमारे पास तिशियन, कुमारी का स्वर्गारोहण और बैकस का एरियाने और युवक अंग्रेज करके इनका चित्र है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब अगले चित्रकार की तरफ हम ध्यान देंगे। देखिए इसमें हम अब उन्हीं चित्रकारों को देखेंगे जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ना, जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को हम लोग देखेंगे, बाकी को इग्नोर करेंगे। तो एक चित्र है पाओली बैरोनीज, और इनके चित्रों के तौर पर हम देखें तो काना में वैवाहिक भोज, लेवी के घर में दावत, सिकंदर के समक्ष डेरियस का परिवार और मोसेस का मिलन, वैवाहिक भोज, मार्च और वीनस, कैथरीन का विवाह, ये सब चित्र हैं वेरिनीज के। और अगले चित्रकार के तौर पर हमारे सामने हैं जिनका नाम है तित्तोरेत्तो, ठीक ना, तित्तोरेत्तो। एक दास की प्राण रक्षा करते हुए संत मार्ग, आकाश गंगा की उत्पत्ति, मिस्र को पलायन, संत मार्ग का चमत्कार, ये इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। अब इसके अलावा जो हमारे पास अगले चित्रकार के तौर पर हम जिनको पढ़ेंगे उनका नाम है जॉन वान आइक। तो ये जो जॉन वान आइक है दोस्तों, ये आइक बंधु थे, दो भाई थे, और दोनों भाइयों ने मिलकर के चित्रकला के क्षेत्र में या फिर रंगों के क्षेत्र में विशेष कार्य किया है। इनको किसी अलग वीडियो हम लोग कवर करेंगे। बस यहाँ पर देखिए कि जॉन वान आइक जो है ये इनकी चर्च की राजकुमारी, भविष्यवाणी, संतों के साथ मैडोना व एक खानदाता का जो चित्रफलक है वो चित्रण किया है आइक ने। और अगले चित्रकार के तौर पर हमारे सामने हैं जिनका नाम है हांस मेमलिक, सिंहासनासीन राजकुमारी का चित्र और शिशु, फिर दीक्षाकार संत जोन। और इनसे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट कोई देखते हैं, फालतू आदमी को हम लोग इग्नोर कर देंगे। अगले चित्रकार के तौर पर देखेंगे, एक चित्रकार है जिनका नाम है लूका क्रेनेक, वीनस और क्यूपिड है, वसंत की अप्सरा है ये, और वीनस, ये चित्र इनके तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान दीजिएगा। अगला चित्र है हेरोनिमस बॉश, मूर्खों का यान, संत एंथोनी की छलना, पृथ्वी का स्वर्ग, सात पुष्पाप और भूषा गाड़ी। तो ये इनका भूषा गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पागलपन की चिकित्सा और ईशा की खिल्ली उड़ाना, ये इनके चित्र में शामिल है। अगले चित्रकार के तौर पर है पीटर ब्रूगेल, अबोध शिशुओं की, स्त्रियों की हत्या, संपाति का पतन और राजाओं की वंदना, मृत्यु की विजय है। और एक बड़े ही प्रसिद्ध चित्रकार है दोस्तों अल्ब्रेस्ट ड्यूरर, इनका एक बड़ा प्रसिद्ध चित्र है जिनको कहते हैं कि पैशन। दूसरा चित्र इनका कुमारी का जीवन, अकेलापन, बड़ा भाग्य, और द सेकेंड पैशन, सैनिक, मृत्यु और पिशाच, सूनापन, ये इनके प्रमुख चित्रों में से गिना जाता है। और एक चित्रकार है हॉस हॉल्बिन, और इन्होंने मृत्यु का नाच करके एक चित्र चित्रित किया है।
अब एक और चित्रकार को हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है एल ग्रेको। ठीक है, जिनका नाम है एल ग्रेको। तो दोस्तों एल ग्रेको के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एल ग्रेको के तौर पर हम देखेंगे कि एल ग्रेको एक ऐसा चित्रकार है, एल ग्रेको एक ऐसा चित्रकार है जो रोमांचवादी चित्रकार के तौर पर जाना जाता है। एल ग्रेको रोमांचवादी चित्रकार है, और रोमांचवाद को दोस्तों स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता है। रोमांचवाद का जन्म हुआ था फ्रांस में, और सबसे पहला जो चित्रकार था या रोमांचवाद का जो जनक था वो था जेरिको। और इसी जेरिको के बाद, या फिर जेरिको जो रोमांचवाद का पहला चित्र था मेदुसा का बेड़ा, जिसको जेरिको ने बनाया था दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद है रोमांचवाद, 18वीं सदी में फ्रांस में जिसका उदय हुआ था। तो रोमांचवाद के चित्रकारों में दिलाकरा है, फ्रांसिस्को गोया है और एल ग्रेको है। तो एल ग्रेको यही रोमांचवाद का चित्रकार है। इसके चित्रों में जैसे पूछा जाता है कि पूजा गृह से व्यापारियों को बाहर निकालते ईशा, मेरी का पुनर्ग्रहण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईशा के वस्त्र उतारना, काउंट और गाज का शव, ईशा का पुनः जीवित होना, और टोलेडो का दृश्य। ठीक है, तो ये दोनों ये बातें आप याद रखेंगे इसके बारे में, एल ग्रेको के बारे में। ठीक है, और आगे है कैरेजियो, कैरेवजियो करके इसका नाम है। ताश के धोखेबाज, कुमारी की मृत्यु, सेंट मैथ्यू का बुलावा, बेकस और एमाउस का भोज, ये प्रमुख चित्र हैं इसके। और इसके अलावा देखेंगे तो एक है पीटर पाल रूबेंस, ईसा का सूली से उतारना, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है इनका। मोज़ाइक की वंदना, रूबेंस और उसकी पहली पत्नी, क्रॉस का खड़ा किया जाना, और शांति के वरदान, लुपिकस की कन्याओं का सीलभंग। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों रूबेंस के बारे में कि जो लुपिकस की कन्याओं का सीलभंग है, जो रूबेंस ने एक चित्र बनाया लुपिकस की कन्याओं का सीलभंग, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है। और रूबेंस और उसकी पत्नी का भी चित्र इससे पूछा गया है, पेरिस का न्याय भी पूछा गया है। ठीक ना, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो पीटर पॉल रूबेंस हैं, इनकी सबसे प्रसिद्ध क्या है, तो पेरिस का न्याय और फिर लुकिपस की कन्याओं का सीलभंग, ये दो चित्र आपको जरूर याद रखना चाहिए। अगले चित्रकारक के तौर पर हम देखेंगे वेलास्के को, और इसने ब्रेडा का समर्पण और मिर्थ ऑफ आनर नाम का दो बड़ा प्रसिद्ध चित्र बनाया था। और फ्रांसिस्को दा जरबरा, नारंगी और गुलाब से इसने चित्रण का मतलब चित्र इसका था। इसके अलावा एक चित्रकार हैं जिनका नाम है म्यूरिल्लो, और म्यूरिल्लो जो है ये तरबूज खाने वाले, इनका बड़ा प्रसिद्ध चित्र है। फ्रांस हॉल्स करके हैं, तो इनका मुस्कुराता अश्वारोही और धाय और बालक, संत जॉर्ज के धनुर्धर करके इनका चित्र प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक चित्रकार है जिनका नाम है रेनबा हॉर्मिन वान राइन, द नाइट वॉच, जेल में सेंट पाल, और इनका रात्रि के प्रहरी, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। और अगले चित्रकार के तौर पर हमारे सामने है क्लाद लोरा। क्लाद लोरा दोस्तों, इनका इशाक व बैरोका का विवाह है, और मिस्र से को पलायन है ना, क्लियोपेट्रा करके इनका चित्र है। और अगले चित्रकार के तौर पर ये सब देखें दोस्तों, यूजीसी के सिलेबस के हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। यूजीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब के सब आपको पढ़ने हैं। तो चूंकि हम लोग टीजीटी पीजीटी को ज़्यादा कवर कर रहे हैं, इसलिए मैं इसीलिए बीच बीच में स्किप कर दे रहा हूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उसको पढ़ करके दिमाग ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं के चित्रों और उन्हीं चित्रकारों को पढ़ा जाए इसमें से। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं जितने भी आप चाहें, लेकिन मैं इनमें उन्हीं को पढ़ाऊँगा या उन्हीं पर मैं डिस्कस करूँगा आपसे जो वास्तव में आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक ना, जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है मैं उनको ही पढ़ाऊंगा। बाकी चीज़ें मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको अपने से देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है इससे पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करूँगा जो टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे हमने कहा कि जेरिको या फिर जेरिकॉल्ड, ये रोमांसवाद का जन्मदाता है। मेदुसा का बेड़ा इसका पहला चित्र था। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि अश्वारोही का व्यक्ति चित्र, मेदुसा का भग्न जलपोत, दुर्घटना से बचे यात्री, मेदुसा का बेड़ा, ये मेदुसा का बेड़ा रोमांचवाद का पहला चित्र है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और सीओ का मतलब है कियोस में कत्लेआम। अगर जेरिको के दो चित्रों को कहा जाए कि आपके 2-3 चित्रों को कौन सा आपको याद रखना है, तो मैं कहूँगा 2 चित्र, एक तो मेदुसा का बेड़ा और दूसरा कियोस में नरसंहार। यही 2 चीज़ें आपको 2 चित्र याद रखना है जेरिकॉल्ड या फिर जेरिको को लेकर के। अगला चित्रकार हमारे पास है दिलाकरा। दोस्तों, दिलाकरा भी रोमांचवादी चित्रकार जैसा हमने बताया था आपसे, और इसके चित्रों में रुकावट अथवा लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता, और कियोस का नरसंहार तथा भूसा गाड़ी। तो भूसा गाड़ी इसका बहुत ही प्रसिद्ध है, दिलाकरा का भूसा गाड़ी याद रखिएगा।
यमलोक में दांते और वर्जिल इंपॉर्टेंट है इसका। टार्जन का न्याय, कियोस में मान संहार, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर दिलाकरा को मैं कहूँ तो यमलोक में दांते और वर्जिल, ये इसका सबसे कई बार पूछा गया जो चित्र है। इसके अलावा चित्रकार है जिनका नाम है टर्नर। टर्नर दोस्तों एक ऐसा चित्रकार है जिसने चांदनी रात्रि का अध्ययन नाम का चित्र बनाया और पंचक्की का नदी घाट और चांदनी नाम का चित्र बनाया, तो टर्नर भी इम्पोर्टेंट है। और अलग चित्रकारों के तौर पर जैसे इधर आप देखेंगे तो एक नाम आपको दिखेगा जिसका नाम फ्रांसिस्को गोया। तो गोया का जो चित्र है दोस्तों, फ्रांसिस्को गोया का जो चित्र है, इसमें आप ध्यान देंगे कि गोया एक ऐसा चित्रकार के तौर पर आप जानेंगे जिसने झूला, आँख मिचौली और लास कैप्रिकॉस करके चित्र बनाया था। तो गोया भी एक इम्पोर्टेंट तौर पर आप इसको समझ सकते हैं। और आगे देखेंगे हम लोग, अगला जो चित्रकार के तौर पर हमारे सामने है वो है क्लाद। तो क्लाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि क्लाद के बारे में आपसे जो पूछा गया है, इशाक तथा बैरेका का विवाह और सेबा की रानी का सागर यात्रा, ठीक है। और एक जॉन कॉन्स्टेबल है, ये इंग्लैंड का एक बड़ा ही प्रकृतिवादी प्रसिद्ध चित्रकार है जॉन कॉन्स्टेबल। इसने प्लेट फोर्ड मिल के निकट नौका निर्माण किया है। भूसा गाड़ी इंपॉर्टेंट है इसका। और स्तूर की नदी के किनारे का एक दृश्य, लागता हुआ अश्व, अनाज का खेत, ये जॉन कॉन्स्टेबल का है। ये कॉन्स्टेबल जो है दोस्तों ये इंग्लैंड का है और ये ऐसे चित्रकारों के तौर पर जाना जाता है जो प्रकृति का चित्रण करता है ना। और कुछ दिन इसके यहाँ जेरिको भी जाकर के संरक्षण लेता है, या इससे जेरिको भी इंस्पायर था। अगला कलाकार हमारे पास है जिसका नाम है जॉक दाविद। तो मिनर्वा की विजय और होरेसियो का प्रण दोस्तों, ये जॉक दाविद का बहुत ही सुपर पेंटिंग मानी जाती है। और जॉक दाविद दोस्तों ये नौ शास्त्रीवाद का प्रणेता माना जाता है। जॉक दाविद या जॉक डेविड भी इसको कहते हैं, डेविड कहते हैं या जॉक दाविड कहते हैं। ये नौ शास्त्रीवाद का जन्मदाता है और फ्रांस में नौ शास्त्रीवाद का जन्म हुआ था। और नौ शास्त्रीवाद का जो पहला चित्र है दोस्तों ये होरेसियो का प्रण है। तो कई बार आपसे पूछा गया कि जॉक दाविद के द्वारा स्थापित नौ शास्त्रीवाद का पहला चित्र कौन सा है, तो होरेसियो का प्रण है दोस्तों। एकदम भूलना नहीं, याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा इसको, ठीक है। इसके अलावा जैसे है सेक्रेटिस की मृत्यु है और मारा की मृत्यु है, गेंद की महिलाएं हैं, इस तरीके से बहुत सारे चित्र हैं। लेकिन मिनर्वा की विजय और होरेसियो का प्रण इसका एकदम बहुत ही गजब वाला चित्र है। आगे देखेंगे एक नाम आपको मिलेगा अंग्र का, ठीक है। तो उद्रम और तुर्की हमाम खाना तुर्की हमाम खाना और उद्रम, ये दो अगर आप रट लेते हैं अग्र को लेकर के, तो अग्र से मैक्सिमम सवाल आपके फंस जाएंगे। और यहाँ पे एक नौ शास्त्रवादी कलाकार के तौर पर इसको हम जानते हैं। इसके अलावा एक चित्रकार है जिसका नाम है दोमी। तो दोमी दोस्तों या फिर इसी को अनेरो दोमियो कहते हैं, यह यथार्थवाद का जन्मदाता है, ठीक है। सॉरी, ये अन्य चित्रकार है यथार्थवाद का। चूंकि यथार्थवाद के जन्मदाता तो कुर्वे माने जाते हैं ना, गुस्ताव कुर्वे। यथार्थवाद का जन्म फ्रांस में हुआ है और यथार्थवाद के जन्मदाता गुस्ताव कुर्वे माने जाते हैं। और गुस्ताव कुर्वे का एक चित्र है चित्रकार का कार्यकक्ष, है ना। 19वीं शताब्दी में यथार्थवाद का जन्म हुआ था। और यथार्थवाद के अन्य प्रमुख चित्रों में नाम आता है अनोरे दोमियो का। तो अनेरे दोमियो का है चित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनका चित्र है जैसे देखिए आप, न्यायालय, तीसरी श्रेणी की रेलगाड़ी का डिब्बा, बहुत बार पूछा गया है। अच्छा दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको यूरोपीय चित्रकार और उसके प्रमुख वादों को समझना है, जैसे नौ शास्त्रीवाद है, यथार्थवाद है, प्रभाववाद है, उत्तर प्रभाववाद या घनवाद, दादावाद या अभिव्यंजनावाद, इन सबको अगर पढ़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, चित्रकला वाला टॉपिक खोलिएगा, उसमें यूरोपीय चित्रकला में मैडम और हमने मिल करके उसको पढ़ाया हुआ है, जिसमें प्रमुख यूरोप में जो प्रमुख वाद है उसको एक ही वीडियो में कवर किया गया है। वो वीडियो सीरीज दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तो आप जरूर जाकर उसको देखिएगा। एग्जाम में उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न फंसेंगे और आप उससे कॉन्फिडेंशियल हो जाएंगे कि किस वाद का एक वास्तविक स्वरूप आपको कैसे समझना है। और किसी भी तरह का अगर आप कला से संबंधित ज्ञान चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सर्च करिएगा टेलीग्राम पर कुमार कौशल क्लासेस, और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल हमारा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर PDF वगैरह आपको मिलते रहते हैं। और कोई भी सवाल है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, मैं समय पा करके वहाँ पे आपको जवाब दे सकता हूँ। और इस तरीके से आप हमसे एक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, या फिर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कुमार कौशल सर एक्सपर्ट ऑफ हिस्ट्री करके हमारा फेसबुक पेज है फेसबुक पर, या फिर कुमार कौशल आप फेसबुक पर हमें सर्च करेंगे तो वहाँ भी हमसे फ्रेंड आप हो सकते हैं और आप अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हैं कहीं भी किसी भी माध्यम में।
गुस्ताव कुर्वे को हम देखें दोस्तों, तो गुस्ताव कुर्वे, जैसे हमने आपसे कहा कि गुस्ताव कुर्वे एक ऐसा चित्रकार है, गुस्ताव कुर्वे एक ऐसा चित्रकार है जो जाना जाता है यथार्थवाद के संस्थापक के तौर पर या फिर प्रणेता के तौर पर। इसने कुर्वे के चित्रों में पत्थर तोड़ने वाले और फिर ऑर्नान्स में 100 दफन करके इनका चित्र है, और ऑर्ना का भोजन, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट का चित्र है। अगले चित्रकार है दोस्तों पाल सेजान। इनसे जो जुड़ा हुआ है, जैसे देखिए काली घड़ी और इनका एक स्नान मग्न, ये दो चित्र इनके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और देगा का एक चित्र है जो माने का व्यक्ति चित्र है, ये इम्पॉर्टेंट है। जलपान गृह की गायिकाएं, और इसमें एक है तरुण नर्तकी, ठीक है, ये इनका चित्र महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चित्रकार के तौर पर प्रसिद्ध है माने। देखिए माने और मोने दो लोग हैं, तो दोनों का ध्यान दीजिएगा। माने का जो चित्र है तृण पर भोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तृण पर भोजन किसका है, तो माने का है, ठीक ना। माने तृण पर भोजन, माने आप पत्ता पर भोजन कर रहे हैं, ठीक है, बांसुरी बजाने वाला। और तोते वाली स्त्री, ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है। उसके बाद नाव की सवारी है, और फिर सूर्योदय का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। माने का देखिए सूर्योदय का प्रभाव और तृण पर भोजन, ये दो चित्र बहुत ही सुपर है, इनको आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा चित्रकार हैं शागल, ये फांतेन की कहानियाँ और बाइबल और मृतात्माएं करके इनकी जो चित्र है ये प्रमुख है। वान गॉग या फिर वान गोगवा करके चित्रकार है दोस्तों, वान गॉग या फिर वान गोगवा। देखिए गोगवा या फिर गोग की बात अगर हम करें तो ये वास्तव में उत्तर प्रभाववादी कवि हैं, वान गो जो है या गोगवा, ये दोनों लोग जो वान गॉग हैं, वान गॉग, ये वास्तव में उत्तर प्रभाववादी चित्रकार के तौर पर जाने जाते हैं। और इनके चित्रकारों में जैसे जो एक है कि गोगवा की कुर्सी, एक चित्र इनका है गोगवा की कुर्सी और आलू भक्षी, या इसी को पोटैटो ईटर कहते हैं, अंग्रेजी में पोटैटो ईटर कहते हैं। तो ये वान गॉग का है, बहुत प्रसिद्ध चित्र है, कई बार आपसे पूछा गया है कि आलू भक्षी या फिर पोटैटो ईटर का चित्र किसका है, तो वान गॉग का होगा दोस्तों। इसके अलावा तारों की रात भी इनका प्रमुख चित्र है, और सूरजमुखी के फूल भी इनका प्रसिद्ध चित्र है। पाल गोगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये है वान गॉग और ये है पाल गोगा, ठीक है, पाल गोगा। तो वान गॉग का चित्र है आलू भक्षी या फिर पोटैटो ईटर, ठीक ना, पोटैटो ईटर। और इसके अलावा कुछ एक चित्रों, जैसे पाल गोगा को हमने कहा कि जैकोब में देवता से द्वंद्व और ताबीज़, इनका जो चित्र है प्रमुख रूप से इसको जाना जाता है। और हम मेरी का स्वागत करते हुए आदिम स्त्री की आंखों में छिपे रहस्य की बात है। अगले चित्रकार के तौर पर हमारे सामने हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार जिनका नाम है हेनरी माथिस। तो दोस्तों माथिस ने हरी पट्टी, गुलाम, जीवन का आनंद, कछुआ व तीन स्नान मग्नाएं, और इनका एक और चित्र है जिसका नाम है सफ़ेद बेर। इसके अलावा एक चित्रकार के तौर पर बड़े रूप से प्रसिद्ध है जिनका नाम है पाब्लो पिकासो। तो दोस्तों पाब्लो पिकासो बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं, और इनका एक चित्र जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है या जाना जाता है। हालांकि पिकासो जो हैं, पिकासो को आप जानते हैं कि पिकासो एक ऐसा चित्रकार है जिसका जन्म पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में हुआ था पिकासो का जन्म। और पिकासो दोस्तों ये घनवाद के लिए जाना जाता है, मतलब घनवाद का प्रणेता पिकासो को माना जाता है। पिकासो घनवाद का प्रणेता है, इसका जन्म पेरिस फ्रांस में हुआ था। और इसका जो घनवाद का पहला चित्र है वो है अविन्यो की स्त्रियाँ। घनवाद का पहला चित्र क्या है दोस्तों, अविन्यो की स्त्रियां हैं। और इसने बहुत सारे, जैसे इसके दो तो बहुत ही सुपर चित्र हैं जो आपसे बार बार पूछा जाता है। एक तो अविन्यो की स्त्रियां हैं और दूसरा इसका चित्र है गोयर्निका, जिससे इसको बहुत ज़्यादा ख्याति मिलती है। तो मैं ज़रा सा देखूं कि कहाँ पे है इसका चित्र। देखें दो चित्रों की बात जो हमने कहा पिकासो को लेकर के, एक तो देखिए अविन्यो की स्त्रियां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है। और यह चित्र इसने घनवाद का पहला चित्र माना जाता है, यहीं से घनवाद की शुरुआत होती है, इसी अविन्यो की स्त्रियां से। और यह चित्र किसका है दोस्तों, यह चित्र है पिकासो का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है। इसके अलावा एक चित्र है गोयर्निका। तो गोयर्निका दोस्तों कई बार पूछा गया, हज़ारों बार पूछा गया गोयर्निका। तो दो चित्रों का अगर आप नाम याद रखते हैं कि पिकासो के चित्रों का, तो यहाँ से आपका काम हो जाना है। इसके अलावा मूर्तिकार का कार्यकक्ष भी इसने चित्रित किया है, सांड की लड़ाई भी इसने चित्रित किया है। तो बहुत सारे चित्र हैं, आप इसको स्टॉप करके या इसको आप पॉज करके आप इसके चित्रों को देख सकते हैं। और कुछ एक और चित्रकारों की हम बात करें पिकासो से, बस ये दो चित्रों आपको याद रखना, यहीं से आपका काम हो जाना पाब्लो पिकासो को लेकर के। और इसके अलावा एक और चित्रकार है जिसका नाम आप जानते हैं कि अब ये लगभग आ गए हैं, पाश्चात्य विचारधारा के लोग फिर से आ गए हैं।
तो ये ठीक है, बस इतने सारे चित्रकार हैं। पाब्लो पिकासो को देख लीजिएगा, जैसे पैर पर अध्ययन का चित्र है, और डॉन होसे का जो चित्र है, भिखारी गायक, ये सब चित्र। लेकिन मैंने जो बताया आपसे कि ये जो पाब्लो पिकासो हैं, पाब्लो पिकासो के बारे में बस 2 चित्र आपको ज़्यादातर ध्यान देने हैं जो बार बार आपसे पूछे गए हैं। और जैसे मूर्तिकार का कार्यकक्ष भी आपसे पूछा गया है, नट का परिवार भी पूछा जाता है ना। पिकासो के परिवार में सर्कस के विदूषक हैं, सर्कस के विदूषक हैं, नट का परिवार है, भाड़ का परिवार है, 3 नर्तक है, नट व गोला है, अवेन्यो की स्त्रियां हैं। ये सब के सब इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो बार बार पूछा गया है वो अवेन्यो की स्त्रियां हैं। और इसी के साथ साथ गुएर्निका, इसका सबसे सुपर जो चित्र है वो गुएर्निका है ना, गुएर्निका है। फिर सांड की लड़ाई है। ये सारे के सारे मूर्तिकार का कार्यकक्ष है, ये पिकासो के बहुत इंपॉर्टेंट चित्र हैं। तो दोस्तों ये सीरीज़ उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा सपोर्ट करने के लिए आप हमारे जो वीडियोस पर ऐड आते हैं उसको पूरा देखिएगा, जिससे हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना खूब ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।